ले लो। ये जो अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है वो देखिए कि ये पूरा रेट लिस्ट उन्होंने चिपकाया हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? पलामू जिला से। पलामू जिला से। क्या नाम हुआ आपका? रियल नाम मेरा राहुल क्रांति हुआ और आज मैं जेएसएससी के सचिव के रोल में हूँ और झारखंड कर्मचारी चयन द्वारा जितने भी नौकरियाँ जैसे बीएसए हो, सहायक आचार्य हो, टीजीटी हाई स्कूल हो, पीजीटी हो, माध्यमिक आचार्य हो, एलडीसी हो, सारी नौकरियों को आज मैं खुलेआम बिक्री कर रहा हूं और आप लोग के चैनल के माध्यम से ऐसो झारखंड के नौजवानों को और बाहरियों को ऐसो हम अनाउंस करते हैं कि आप लोग पैसा लाओ और नौकरी लो, नियुक्ति लो। आज मैं जिस तरह से सिस्टम में भ्रष्टाचार चल रहा है, आज उस सिस्टम से हम लोग मारे हुए हैं और उसी से समझिए कि उब करके अब हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार हो गए हैं। सांकेतिक विरोध प्रदर्शन भी सरकार को कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 7 से 8 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक सुध नहीं ली है और नहीं हम लोग से वार्ता करने आई है। तब हम आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि हेमंत सरकार के रीजन में जितने भी जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा हुए हैं और उस सब है सो भ्रष्टाचार के बल्ली चढ़ गया है। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा का मांग करते हैं। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे देंगे तो समाधान हो जाएगा आपको लग रहा है? समाधान नहीं होगा, निष्पक्ष रूप से है सो जांच तो कम से कम होगा ना, बाधित तो नहीं होगा ना। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि सुप्रियो भट्टाचार्य जो उनका मुख्य प्रवक्ता है, उनका पत्नी है सो जेएसएससी का मेंबर है, सदस्य है, तो उनका मेंबरशिप रहने के बावजूद है सो पहले पेपर लीक होता था, इस बार ओएमआर लीक हुआ है, तो उसमें है सो हम सीधा अजीता भट्टाचार्य को टारगेट करते हैं। उन्हीं के लिख के क्या ला? अरे अजीता भट्टाचार्य उनका नाम है ना, भूल जा रहे हैं आप। भूल आ जाते हैं ना। तो आप अभ्यर्थी हैं? अभ्यर्थी हैं, जेपीएससी पीटी लिखे भी। तो आप अभ्यर्थी का दिमाग तो बड़ा तेज होता है, आप कैसे भूल गए? अरे भूले नहीं है, थोड़ा सा गलत ना हो जाए इसलिए। एक बात बताइए कि दो धरना हम लोग देख रहे हैं कि एक उधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है, आप इधर है। हम देखिए छात्र हित में हम हैं, धरना के इधर उधर कहीं करे, पहले हम लोग सब एक ही जगह कर रहे थे, लेकिन कुछ कल पॉलिटिकल लोग हैं सो मंच पर आकर के और हम लोग के कार्यक्रम को है सो खराब करने की कोशिश कर रहे थे ताकि छात्रों को मनोबल टूट जाए। लेकिन हम लोग अब छात्र टूटने वाले नहीं है, सभी छात्र हम लोग एकजुट हैं। सरकार को आपके चैनल के माध्यम से हम संदेश भेजना चाहते हैं कि ये मत सोचिएगा कि आपको थोड़ा सा हुड़दंगई कराने से हम लोग टूट गए हैं। हम लोग टूटे नहीं हैं, बल्कि और जुटे हैं और जुटेंगे। और अगर हमारी बात 5 अगस्त तक अगर आप नहीं सुनते हैं, वार्ता के लिए नहीं आते हैं, तो 6 अगस्त से आपका जो विधानसभा का सत्र चलने वाला है, 6 अगस्त को प्रथम दिन ही हम विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे और सभी हमारे छात्र एकजुट होकर के और एक मंच पर आकर के हम लोग हैं हम लोग जो हैं सो माननीय मुख्यमंत्री को घेरने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि हम ये देख रहे थे कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन आप देखिए 6 कंफर्म नहीं है, 6 आप कर रहे कंफर्म नहीं है। हम लोगों ने सलाह किया था, लेकिन कल के माहौल गड़बड़ाने के बाद हम लोग का है सो कल शाम में माहौल गड़बड़ाया था, तो अब हम लोग है सो फिर से डिसाइड करके और है सो अनाउंस हम लोग करेंगे कि विधानसभा का घेराव हम लोग किस तिथि को करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे। विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग का विधानसभा घेराव होगा। अगर मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के लिए, हम लोग छोटा मोटा विधायक का वार्ता नहीं मानेंगे भैया, मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा वार्ता के लिए, और नहीं तो हम लोग आर पार की लड़ाई के इस बार लड़ने के मूड में है। काहे कि हम लोग का अब भविष्य है पूरी तरह से अंधकार में चला गया है। मैं खुद सहायक आचार्य का परीक्षा पास किया हूँ, इसके बावजूद भी मेरा नौकरी नहीं हुआ। 2016 में टीजीटी का परीक्षा मैं पास किया हूँ, हमसे कम नंबर वाला का नियुक्ति हो गया और हमसे हमारा 20 नंबर उससे अधिक है। कम नंबर बोले तो 152 नंबर लाने वाला का आप मेरिट लिस्ट उठा करके देख लीजिएगा। अगर हमारी बात में अगर झूठ होगा तो 152 नंबर BC1 में जियोग्राफी में उसका नियुक्ति हो गया है और मेरा 172 नंबर है, इसके बावजूद भी मेरा नियुक्ति नहीं हुआ है।
हम इस मामले को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में भी गए, उच्च न्यायालय से भी जजमेंट मिला, मेरा नियुक्ति का आदेश भी हुआ, लेकिन ये हेमंत सरकार हमारे आदेश का एकल पीठ के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में चुनौती दी अच्छा, है। ये बताइए कि निंदा करते हैं। एक यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर भी हो रहा था प्रदर्शन, वहाँ छात्र एकजुट थे, कुछ पॉलिटिकल लोग भी वहाँ गए, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ कि दो गुट में बट आया, वहाँ एक थे। तो वहाँ और यहाँ में आपको क्या अंतर दिख रहा है? वहाँ और यहाँ में अंतर बस इतना ही हुआ कि छात्र वहाँ पर सो लीड कर रहे थे, मंच किसी को नहीं दिए थे। मंच तो सब विपक्ष के सभी लोग विपक्ष के लोग आ रहे थे, हम लोग भी विपक्ष का स्वागत किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, लेकिन जो हमारा मूल मंच है उस पर हम लोग पॉलिटिकल नेताओं को चढ़ने से मना किए थे। हाँ, उनका नैतिक समर्थन चाहिए था, वो आते हैं, उनके लिए हम अपना मंच के नीचे एक मंच बना दिए थे, वहाँ से वो भाषण देते हैं, अपना समर्थन देते हैं, अपना समर्थन में अपना विचार रखते हैं, और जो भी सहायता करना था, जैसे टेंट का हो गया, खाना पीना का हो गया, ये सब जो भी सहायता करना था उस सब का हम लोग स्वागत किए थे। अच्छा, लेकिन मंच को लेकर के एक बात, दो पॉलिटिकल पार्टी है सो उलझन किए हैं, लेकिन हम कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी उलझन किया? देखिए, कल जो है सो जेएलके के लोग हैं सो मंच पर आ गए, उससे दूसरे पार्टी वाले लोग हैं सो नाराजगी जताए। और दूसरा पार्टी कौन सा? देखिए, बीजेपी, आसू सब लोग हैं सो, चूंकि देखिए सब लोग बाहर से समर्थन कर रहे थे और बाहर से हम लोग भी लिए हुए थे, हम लोग खुद है सो उनका विरोध किए कि मंच आप लोग को नहीं दिए हैं भैया, आप लोग नीचे से समर्थन कीजिए, साइड से समर्थन कीजिए, आपका नैतिक समर्थन हमको चाहिए, ये नहीं छात्रों को ओरिजिनल रूप से है सो छात्र का मंच रहने दीजिए, ताकि सरकार पॉलिटिकल इशू न बनाए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में ये छात्र है सो धरना प्रदर्शन किए हैं, हमारा ओरिजिनल रहने दीजिए। देखिए, आपका नाम क्या बताया, भूल गए? मेरा ओरिजिनल नाम हो गया राहुल क्रांति। अब राहुल क्रांति जी जो बात कर रहे हैं उस बात को आप समझिए कि छात्रों का आंदोलन, अभ्यर्थियों का जो आंदोलन था उसमें राजनीतिक दल कूद गए, जेएलके कूद गया, बीजेपी आजसू कूद गई और छात्रों के आंदोलन को एक तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की, अभ्यर्थियों के आंदोलन को। अब वास्तविक उसका खामियाजा क्या हुआ कि देख लीजिए कि एक तरफ एक गुट है और दूसरा तरफ दूसरा गुट। जो मुख्य मुद्दा है, जो छात्रों की मांग है, वो मांग से हटके इन सब मुद्दों पर अब बात होने लग गई है कि छात्रों के गुट, मतलब छात्र दो गुट में बट गए। तो इससे कहीं ना कहीं ये आंदोलन आपको नहीं लगता कि कमजोर होगा? आंदोलन कमजोर नहीं होगा, बल्कि और आंदोलन तेज होगा जी। और आपको मैं क्लियर कर दूं कि कल है सो चिन्हित रूप में है सो जेएलके में है सो मंच पर आए थे, लेकिन उन लोगों का कहना है कि बीजेपी वगैरह के लोग हैं सो आए थे, लेकिन हम लोग कहीं बीजेपी का पोस्टर और बैनर और किसी बाई नेम व्यक्ति को हम लोग नहीं देखे हैं। हम लोग खुद छात्र उनका विरोध किए हैं कि भैया मंच पर मत चढ़िए, हम लोग आपका भी स्वागत किए हैं, आप लोग भी आंदोलन किए हैं, आप ही लोग शुरुआत किए। अब हम आपसे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बात करने में अच्छा लगा, इसलिए आपसे ज़्यादा बात करें। एक बात बताइए कि वहाँ पर कुछ लोग थे जो नीट पेपर लीक को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा था उस पर आपत्ति कर रहे थे, वहाँ जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उस पर उंगलियाँ उठा रहे थे, वही लोग यहाँ समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग जो वहाँ समर्थन कर रहे थे वो यहाँ विरोध कर रहे हैं। ये आपको लगता है कि ये क्या है? देखिए, समर्थन और विरोध जो कर रहे हैं उन लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइंडेड हैं और पॉलिटिकल लोगों के संपर्क में हैं, इसलिए इस तरह के बातें आए हैं, जिसको हम लोग ओरिजिनल छात्र, जो ओरिजिनल परीक्षार्थी है, हम लोग उसको सिरे से खारिज करते हैं। और हम लोग हैं सो छात्र लोग पूरी तरह से एकजुट हैं, और हमारे दलाल जो कि फेमस दलाल हैं, सरकार के दुलरुआ दलाल हैं, आपका अभय तिवारी जी, देखिए हमारे। आप अभय तिवारी? हाँ, मैं अभय तिवारी हूँ, हम सेटिंग करने जो के लिए भेजे थे बाहर सीजीएल में रैंक 2 करके। BSO पोस्ट पे, मालदार पोस्ट पे अब नियुक्ति किए थे सचिव जी की मेहरबानी से। जो थोड़ा सा मैटर अभी आया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब अपना है, सरकार अपना है, CBI अपना है, सॉरी CID अपना है और हाई कोर्ट। आप लोग जो अभी तक मतलब एक अभ्यर्थी के रूप में, अभ्यर्थी है ना आप? हाँ, अभी कहाँ से आए हैं? हम पलामू से आए हुए हैं। तो ये बताइए कि एक अभ्यर्थी के रूप में सरकार जो अभी तक कार्रवाई की उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, हम लोग कोई संतुष्ट नहीं है। जब तक जैसे सीजीएल देखिए कहता है कि सीजीएल के लीक नहीं हुआ, अगर लीक नहीं होता तो ये अभय तिवारी कहाँ से पैदा ले लेता? अगर तो पकड़ाया रैंक 2 में जो BSO पोस्ट पे पकड़ाया अभय तिवारी, कहाँ से आए? अगर सीजीएल में सेटिंग नहीं हुआ तो कहाँ से पकड़ाएं? तो हम वही का नाम है कि जैसे सीजीएल को भी रद्द करें, इस पर CBI जांच वहीं से बिठाकर इसको जो भी इसमें गलत है, जो भी आपका इसके दंड का भागीदारी है उसको अच्छा ढंग से दंड दे, और
और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया अच्छे से किया जाए। और जेपीएससी का भी हो, जेपीएससी में जो पीटी हुआ है उसको पीटी को कैंसिल करके फिर से उसको पीटी करवाया जाए। और फिर हम लोग को बस यही डिमांड है कि फेयर तरीका से एग्जाम लीजिए। परीक्षा अगर मान के चलिए अभी कैंसिल हो जाता है जेपीएससी का, तो आप लोग अपना आंदोलन वापस हम लोग का मांग 2-3 प्रकार का मुख्य मांग है। अगर वो सब मांग पूरी हो जाती तो हम लोग आराम से करें। हम लोग को छात्र है, हम लोग को जेनुअल मांग है। हम लोग के बस है कि क्या नाम है कि कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया आता है उसको सही ढंग से फॉर्म करवाइए और सही ढंग से एग्जाम करवाइए। बस हम लोग का कोई आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में वोट नहीं लीक होता है और इसका पेपर लीक हो जाता है, इससे कैसे चलेगा भाई। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।